हेलो एवरीवन। अज असी ई बिजनेस क्लास +2 कॉमर्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ई बिजनेस का चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स का जोड़ा नैक्सट टॉपिक जोड़ा कवर करने जा रहे हैं वो है जी लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ ई कॉमर्स। लिमिटेशंस से ड्रॉबैक्स जड़ियाँ या इन्हों डिसएडवांटेज भी कह सकते हो या फिर डीमैरिट भी कह सकते हो। ई कॉमर्स दियाँ की डीमैरिट्स हो सकदियाँ की लिमिटेशंस हो सकदियाँ की ड्रॉबैक्स हो सकते हैं वो असीं अज डिस्कस करने हैं। सो ई कॉमर्स के विच आपां पढ़िया कि किवें असीं अपने बिजनेस नूं ऑनलाइन जिहड़ा है वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं। किसी भी गुड्स नूं बेचना खरीदना इंटरनेट के थ्रू उस चीज़ नूं ई कॉमर्स किया जाता है। सो वो कुछ फ़ायदे भी आप पढ़े, बेनीफिट्स काफ़ी सारे बेनीफिट्स सीगे जिहड़े आपां 3 हैडिंग के अंदर पढ़े सीगे। बेनीफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, बेनीफिट्स टू कस्टमर, बेनीफिट टू सोसाइटी। सो वो अंदर असी काफ़ी जोड़े बेनीफिट पढ़े, लेकिन ये कुछ लिमिटेशंस भी है। हुण वो लिमिटेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं आप। पहली लिमिटेशन है जी लैस बैरियर्स टू एंट्री। देखो किसी भी ई कॉमर्स वैबसाइट के अंदर या कह लो कि किसी भी प्रोडक्ट नूं बेचना किसी भी बंदे वास्ते बड़ा आसान है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी स्टूडेंट, बेकर, ग्रोसर, गिफ्ट शॉप या कोई भी एंटीक डीलर है वो कोई भी चीज़ इंटरनेट के उपर जोड़ा वो बेच सकता है। इस करके कोई भी इदां दी कोई बैरीयर नहीं है उन्होंने वास्ते कि उन्होंने किसी तरह की कोई रुकावट पवे। इस करके जो मर्जी बंदा जोड़ा उस चीज़ को इंटरनेट के थ्रू जोड़ा वो बेच सकता है। सो कई बारी कई फ्रॉड करने वाले बंदे भी, जिमें हुण एंटीक डीलर की गल की जा रही है, कोई मान लो चोरी का समान ही हो, जेकर किसी ने ऑनलाइन बेचना हो तो जेकर कोई यहो जिहा बंदा किसी तरह के नाल कोई डील कंप्लीट कर जाए तो प्रॉब्लम जी है वो बायर भी हो सकती है, खरीदने वाले भी हो सकती है। इस करके ई कॉमर्स वैबसाइट किन्ने बेचना है, किन्ने खरीदना है, ये वास्ते कुछ बैरीयर्स होने जरूरी है। इस करके पहली लिमिटेशन तो यही है भी एंट्री वास्ते कोई बैरीयर नहीं है, जो मर्जी बंदा इंटरनेट के उपर चीज़ बेच सकता है। दूसरा है जी फेलियर टू नो कस्टमर्स। देखो कस्टमर नूं जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जेकर किसी भी कस्टमर की प्रैफरेंस, नेचर, हैबिट नहीं पता वो ज़्यादा चिर तक प्रोडक्ट जोड़ा मार्केट के स्टे नहीं कर सकता। सो इस करके की आ कि रिसर्च के उपर जो उन्होंने फोकस करना पैंदा है। लोकल कस्टमर्स की उन्होंने जरूरत पैंदी आ जिहड़ी कि इस चीज़ उन्होंने कोल नहीं हैगी, क्योंकि चीज़ां ऑनलाइन बेचियां जांदियां। सो इस करके जोड़े बायर्स ने जोड़े तुसीं वेख्या होगा कई बारी इंटरनेट तो कोई भी चीज़ बाय करनी जी वो वास्ते वो हैजीटेट करते हैं। सो इस करके कस्टमर नूं जानना जोड़ा इंटरनेट के थ्रू जोड़ा बहुत मुश्किल है कि किस बंदे ने जोड़ा ये प्रोडक्ट जोड़ा है वो खरीदया। सो ये चीज़ मुश्किल होती है, क्योंकि परसनली जोड़ा है दुकानदार किसी भी रिटेलर नूं, किसी भी होलसेलर नूं, किसी कस्टमर नूं जानना जोड़ा वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो फेस टू फेस जोड़ा वो उस चीज़ को खरीदना होता है। सो इस चीज़ के वो चीज़ नहीं हैगी। सो इस करके ये दूसरी यदि जी लिमिटेशन है फेलियर टू नो कस्टमर। तीसरी जी लिमिटेशन है जी रजिस्टेंस टू बाय ऑन द वैब। रजिस्टेंस टू बाय ऑन द वैब का मतलब है कि हजे भी बहुत सारे लोग जोड़े आ साइबर क्राइम करते हैं। साइबर क्राइम का मतलब है यहो जे क्राइम्स जोड़े कि इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं। कई बार अकाउंट्स के विचों पैसा कढ़ लेना, किसी के अकाउंट के विचों कोई जोड़ा पेमेंट कर देनी OTP लैके। सो इदां दी चीज़ां जिहड़ियां लैक ऑफ प्राइवेसी, क्योंकि प्राइवेसी बहुत जरूरी है अजकल सोशल मीडिया जिन्ना ज़्यादा हो गया। सो प्राइवेसी रखनी भी जी बहुत मुश्किल हो गई है। फ्रॉड चांसिस जोड़े वध गए आ। इस करके बहुत सारे लोग यहो जे ने जिहड़े कि हजे भी किसी वैब तो या किसी इंटरनेट तो कोई भी चीज़ खरीदनी जी वो पसंद नहीं करते। चौथी लिमिटेशन है जी नो कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर की कोई लॉयल्टी नहीं हैगी, क्योंकि वेखो कस्टमर के कोल बहुत सारिया चॉइसिस ने। जिहड़े सैलर है ना वो बहुत सारिया वराइटीज़ जड़ियाँ किसी भी प्रोडक्ट दियाँ, यानी एक कस्टमर के कोल बहुत सारे अल्टरनेटिव आ। जेकर ट्रैडिशनल कॉमर्स वेख्या जाए ना वो कोल खरीदण के ऑप्शनस घट ने, लेकिन जेकर ऑनलाइन की गल करिए ना ई कॉमर्स के जरिए वो कोल खरीदण वास्ते बहुत सारे अल्टरनेटिव आ, बहुत सारिया चॉइसिस आ। इस करके वो एक प्रोडक्ट के उपर स्टे नहीं करता, वो बहुत सारे प्रोडक्ट जोड़ा वो ट्राई करता। सो बहुत सारे प्रोडक्ट जोड़े वो वेखदा। सो इस करके कस्टमर की लॉयल्टी जी नहीं हैगी ये। पंजवां है जी नो ट्रस्ट। बायर तो सैलर जोड़े वो फेस टू फेस नहीं है। सो इस करके जोड़े कस्टमर्स ने वो सैलरस के उपर जोड़ा है ट्रस्ट नहीं करते। ये भी चीज़ ये एक लिमिटेशन है। 6वां पॉइंट है जी हाई कॉस्ट, खर्चा ज़्यादा है। हुण देखो किसी भी वैबसाइट नूं अपने बिजनेस नूं ऑनलाइन करने वास्ते बहुत सारा खर्चा करना पैंदा। सो इस करके
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈ ਕਾਸਟ। 7ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ ਸਾਈਟ। ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੇਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ 1-2 ਡਿਜਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੈਨੂਇਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਰਿਟਰਨਸ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ तो फिर आप कह सकते सी ये लिमिटेशन है, लेकिन हुण मैनूं नहीं लगता कि ये लिमिटेशन है, क्योंकि हुण किसी भी चीज़ नूं रिटर्न करना, नो रिटर्नस का मतलब है कि जिवें असीं कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाई, ऑनलाइन मंगाउण दे बाद तुहानूं रिटर्न करनी वो चीज़ मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऐसी जी गल नहीं है। वैसे तो लिमिटेशन लिखी हुई है, चलो मैं फिर भी समझा दिना इहदे अकॉर्डिंग कि रिटर्न करनी इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन बहुत मुश्किल है। वैसे इन्ना जरूर है जिहड़े अपने प्रोडक्ट जिहड़े आ थोड़े ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है ना, उन्होंने रिटर्न करना जिहड़ा थोड़ा मुश्किल पै जाता है, लेकिन जिहड़े अपने थोड़े चीप जिहड़े अपने प्रोडक्ट ने जिहड़े सस्ते ने उन्होंने रिटर्न करने दे विच कोई मुश्किल नहीं है। तुहानूं कंपनी जिहड़ी है 10 ਤੋਂ 15 दिन का रिटर्न का टाइम दिंदी है, वक्री वक्री पॉलिसी है उन्होंने, कोई हफ्ते का टाइम दिंदे आ। सो जेकर तुहानूं प्रोडक्ट नहीं पसंद आउंदा, जिवें तुसीं ऑर्डर कीता तुसीं सेम उस तरीके नाल रिटर्न भी कर सकते हो, ते तुहाडे कोलों जिहड़ा रिप्रजेंटेटिव है कंपनी का वो तुहाडे कोलों प्रोडक्ट जिहड़ा डिलीवर करने वास्ते आउंदा उही फिर तुहानूं प्रोडक्ट जिहड़ा रिटर्न करके वापस लै जांदा है। सो रिटर्न करना जेकर चीप गुड्स की गल करिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जेकर कॉस्टली चीज़ों की गल करिए वो वास्ते मुश्किल है। नौवां पॉइंट है जी, अनरिलायबल सिस्टम एंड टूल्स। अनरिलायबल सिस्टम एंड टूल्स का मतलब है कि कई बार सर्वरस जिहड़े आ सही तरीके दे नाल काम नहीं करते, क्योंकि सर्वरस जिन्ने ज़्यादा यूजरस वैबसाइट ते होणगे उन्ना ही सर्वर जिहड़ा है वो स्लो होएगा, उन्ना ही सर्वर कई बार प्रॉपरली काम नहीं करता। सो इस करके सर्वर की प्रॉब्लम का करके या होर कई प्रॉब्लम्स हो सकदियां, कोई हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं होया चंगी तरह, कोई सॉफ्टवेयर मिसिंग है या कोई की मिसिंग है। सो इदां दी प्रॉब्लम जिहड़ियां वो क्रिएट हो सकदियां। लास्ट पॉइंट है जी, टैक्नीकल इशू। किसी भी तरह का कोई भी टैक्नीकल इशू क्रिएट हो सकता। कई बार असी कई चीज़ों की पेमेंट कर दें, लेकिन पेमेंट सामने मर्चेंट तक नहीं पहुँचती। सो पेमेंट पहुँचने में भी कई बार 3 ਤੋਂ 5 दिन का जोड़ा वर्किंग डेज का जोड़ा टाइम जोड़ा है कई बार लग जाता है। सो ये प्रॉब्लम किसी भी तरीके हार्डवेयर फेलियर का करके हो सकती है, सॉफ्टवेयर फेलियर का करके हो सकती है, इंटरनेट फेलियर का करके हो सकती है, या कई बार सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी की वजह से कई बार ये हो सकती है। सो बहुत सारिया टैक्नीकल इशूज़ जोड़े वो हो सकते हैं जिहदे नाल सानू ई बिजनेस या ई कॉमर्स जोड़ा मुश्किल आती है। सो ये सी तुहाडा टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स या ड्रॉबैक्स ऑफ ई कॉमर्स। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच।